दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। दूसरा कंडीशन है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसमें 2 समीकरण बनेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या चाहे तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आफ्ताब का वर्तमान उम्र मान लेंगे, ठीक है। देखिए हल, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा। देखिए वर्तमान उम्र हमने क्या माना है, अभी इसका उम्र है x, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र में से 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले का उम्र पता चल जाएगा, ठीक है। तो x - 7 हो जाएगा, ठीक है। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y - 7 वर्ष। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या है कि आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब का जो उम्र था वह अपने पुत्री के उम्र के 7 गुना था, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x - 7, ठीक है, बराबर y - 7, ठीक है। इसका यानी a है आफ्ताब का उम्र और a है पुत्री का उम्र। तो आफ्ताब का जो उम्र है वह पुत्री के उम्र के कितना है, 7 गुना है। अब क्या करना है, x - 7 बराबर ये बाहर वाले से अंदर के दोनों में गुना हो जाएगा तो 7y हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 7 7 49, x - 7, ठीक है। प्लस का 7y है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, माइनस का 49 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 49, ठीक है, बराबर 0। तो x - 7y को पहले कर लेंगे, ठीक है। प्लस का 49 और माइनस का 7 क्या बचेगा, प्लस का 42 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर प्लस 42, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 42, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु कितना है, x है, ठीक है। तो अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x में 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। x + 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु
क्या है, पुत्री की आयु है वर्तमान y, ठीक है। इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद का उम्र पता चल जाएगा, वर्ष। प्रश्नानुसार देखिए, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आफताब का जो उम्र है वह अपने पुत्री के उम्र के क्या हो जाएगा, 3 गुना रह जाएगा, ठीक है। तो x + 3 बराबर y + 3, ठीक है। तो इस पुत्री के उम्र का 3 गुना रह जाएगा। तो x + 3 बराबर, इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y + 3 तिया 9। तो x + 3 बराबर हटा देते हैं, ठीक है। तो +3y है क्या हो जाएगा, -3y, और प्लस का 9 है क्या हो जाएगा, -9 बराबर 0। तो x - 3y और -9 और +3 क्या बचेगा, -6 बराबर 0। तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा निकल गया है, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है कि आफताब का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए या उसके पुत्री का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिर्फ ये कह रहा है कि बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ तक ही छोड़ दिया है, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करते हैं। देखिए, पहला समीकरण है x - 7y बराबर -42, ठीक है। दूसरा समीकरण है x - 3y बराबर में 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले समीकरण से चलना है, x - 7y बराबर में -42, ठीक है। देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, x बराबर -42 और +7y, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, -7y बराबर -42, ठीक है। +x है तो क्या हो जाएगा, -x, ये हो जाएगा -7y। यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 42, माइनस है तो क्या हो जाएगा, +x, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 42 + x बटा में 7। अब इससे क्या करना है कि एक भुजकोटी तैयार करना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, इसको समझिए। यहाँ x का मान अपना मन से रखना है, ठीक है। अपने मन से रखना है x का मान, ठीक है। और 42 में जोड़ देना है और 7 से भाग देना है। जब आप इसको देखते हैं तो क्या लगता है, 42 में x को जोड़ना है और 7 से भाग देना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से चलिए हम x के जगह पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 42 + x के जगह पे क्या रखना है, 0 बटा 7। तो 42 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 42, और 7 से भाग देंगे, कितना आएगा, 7 × 42, यानी y का मान क्या आया, 6, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें x का मान रखते जाना है और y का मान निकालते जाना है, ठीक है। कम से कम 2 बार और 3 बार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 बार निकालने से क्या होता है कि ग्राफ पे सेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो 42, 0 के बाद 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 42 और 1 43, ठीक है। हमें भाग देना है 7 से, ठीक। तो 7 से 43 तो कटेगा नहीं, 44 भी नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 7 से लगा देंगे, ठीक है। इसमें 7 जोड़ेंगे बटा 7, तो 42 और 7 क्या हो जाएगा, 49 बटा 7, 7 7 49, ठीक है। तो जब हमने x का मान 7 रखा तो y का मान क्या आया, 7। अब देखिए, अब क्या रखना है, 7 रखा है, यहाँ 0 रखा है, यानी 7 का रेंज चल रहा है, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, 7 और 7 14, तो 42 में अब 14 रखेंगे, 42 में 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 4 और 1 5, ठीक है, बटा 7, 7 8 56, ठीक है। यानी 14 रखे हैं तो y का मान कितना आया, 8। चलिए अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण है मेरे पास, x - 3y बराबर 6। देखिए x, ठीक है, बराबर 6 को पहले लिखेंगे और -3y है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है कि अगर x का मान रखें तो y का मान आसानी से निकल जाए, या y का मान रखें तो x का मान आसानी से निकल जाए, ठीक है।
अब यहाँ रखना है y का मान, ठीक है। तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा, ठीक है। अगर हम x का मान रखते हैं तो किसका मान निकलता है, y का मान निकलता है, ठीक है। तो y का मान रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0। देखिए 6 + 3 × 0, तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। इसके बाद y का मान 1 रखते हैं, ठीक है। तो 6 + 3 × 1, तो 6 + 3 = 3, 6 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो 1 रखते हैं y का मान, तो x का मान कितना आया 9, ठीक है। अब y का मान रखते हैं 2, 6 + 3 × 2, ठीक है। 6 + 3 × 6, 6 6 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। x का मान कितना निकला 12 निकला। आप इस समय लिख भी सकते हैं कि माना कि y = 0, माना कि y = 1, माना कि y = 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस मान सारणी को ग्राफ पे सेट करते हैं। इसको बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। और ये है x माइनस वाला, ठीक है। ये है y प्लस में और नीचे वाला है y माइनस में। देखिए ये है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ठीक है। और रेंज लेना है, ठीक है। तो रेंज ले लेते हैं 2 का, 2 4 6 8 10 12 14, इधर भी लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। यह y का मान प्लस में, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये माइनस में है y का मान 2 4 6 8 10 12। देखिए दूसरे पेज में हमको मान देखने नहीं जाना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। देखिए x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 6। देखिए x और y सबका मान यहाँ होता है 0, ठीक है। और y का मान कितना है 6, यानी y का मान यहाँ है 6, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 7, ठीक है। देखिए यहाँ 6 है और a 8 है, तो इसके बीच में क्या होगा 7 होगा, ठीक है। और y का भी मान 7 ही है, ठीक है। यानी 6 और 8 के बीच में 7 होगा, ठीक है। तो इसके इस तरफ और इसके ऊपर, ठीक है, कौन सा बिंदु है, तो a बिंदु है, ठीक है। इसके बाद क्या है x का मान 14 और y का मान 8, यानी x का मान 14 और y का मान 8, कौन सा बिंदु है, यही है। अब क्या करना है, तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है, ठीक है। और चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं, क्या है 0,6 7,7 14,8। दूसरा समीकरण है मेरे पास, x का मान 6 है और y का मान 0 है, यानी x का मान 6 और y का मान 0 यहाँ है, ठीक है। यानी a है बिंदु, x का मान 9 y का मान 1, तो x का मान 8 10 9a हो जाएगा, ठीक है। और y का मान 1, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। x का मान 12 और y का मान 2, तो x का मान 12 और y का मान 2, ठीक है। इसको लिख ही लेते हैं 6,0 9,1, ठीक है। और 12,2। ठीक है, इसका जो समीकरण है वो क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। और इसका जो समीकरण है वो है x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। देखिए यहाँ अगर कहता है आंसर निकालने के लिए कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या है, उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका रेंज बढ़ा देते, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8 10 का रेंज है, तो हम लोग यहाँ करते कि 10 का रेंज ले लेते या 5 का रेंज ले लेते, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दोनों रेखा जो है, यह रेखा इधर झुका हुआ है और ये रेखा ऊपर झुका हुआ है, ये दोनों रेखा आपस में कहीं ना कहीं जाकर कटेगा, ठीक है। शायद 42 और 12 पर कटता है, ठीक है। तो अगर 42 लेना है
तो अगर हम एक एक का रेंज देंगे तो काफ़ी आगे चला जाएगा, ठीक है। 2-2 का रेंज दिए हैं तब तो पेज पे अटा ही नहीं है, ठीक है। अगर 5 का रेंज लेते हैं तो भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो 10 का रेंज लेना पड़ेगा, और 10 का रेंज लेने में क्या समस्या है ये देखिए, इसका जो प्रत्येक बारीक लाइन है, ठीक है, इसका काउंट 1 होगा, ठीक है। तो इसमें मान रखने में काफ़ी समस्या हो जाता है, आपको दिखाई भी ठीक से नहीं देगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ में आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया था, ठीक है। सिर्फ कहा गया था कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।